अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे जो थर्ड चैप्टर है ऑफ दिस कोर्स, इंटरमीडिएट डेटा विजुअलाइजेशन विद सीबोर्ड। और ये थर्ड चैप्टर का नाम है एडिशनल प्लॉट टाइप्स, जिसके अंदर हम लोग जैसे पिछले इसमें देखे थे कि प्लॉट्स कई तरह के प्लॉट्स हम लोगों ने देखे थे पिछले चैप्टर में, उसी का कंटिन्यूएशन है और तरीके के प्लॉट्स हम लोग इस चैप्टर में भी देखेंगे। वैसे ये याद रखिए कि ये प्लॉट्स के जो सिंटैक्स है ये आपको राइट नाउ बाय हार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज लुक इट अप। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपको बस पता होना चाहिए कि किस किस तरह के प्लॉट्स अवेलेबल है, ठीक है, सी बॉन्ड में। और ये अ, हमारे जो विजुलाइजेशंस जो हम लोग कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जो सी बॉन्ड मैट प्लॉट लिब का जो एक ये पार्ट है सी बॉन्ड, उसके अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटीज हैं, तो वो लोग बेसिकली यही आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस तरह के प्लॉट्स अवेलेबल है। बेस्ड अपॉन हमारा जो डेटा है हम उसको किस तरह से इन फ्यूचर विजुलाइज करेंगे और किस तरह से उसको स्टडी करेंगे, उसमें हमें कौन से टाइप के प्लॉट्स काम में आएंगे, वो हम लोगों को बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि ये अवेलेबिलिटी है। अब इसमें से कौन सा आपको बेहतर लगे वो आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो आज हम लोग उसी तरीके के कुछ प्लॉट्स देखेंगे। तो एक होता है, देखिए ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है के डी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो बार चार्ट जो हिस्टोग्राम है वो बार प्लॉट्स को कन्वर्ट करके वो एक लाइन क्रिएट करता है और उसके नीचे अगर आप उसको फिल करते हो तो वो इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करके हम डालेंगे स्ट्रिप प्लॉट में। तो ये अब आप देखिए, ध्यान रखिए कि ये जो आपका प्लॉट है उसको ध्यान रखिए। अब आप स्ट्रिप प्लॉट हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से दिखता है। तो उसका सिंपल सा सिंटैक्स है एस एन एस डॉट स्ट्रिप प्लॉट। उसके अंदर सेम वही जो सिंटैक्स हमेशा से हम यूज करते हैं कि डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रेम एंड एक्स और वाई एक्सिस पे आप जो भी डालना चाहते हो, जो कॉलम्स आप डालना चाहते हो वो डाल दो। इसमें जिटर इज इक्वल टू ट्रू, ये हम लोग अभी देखते हैं। पहले मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि होता क्या है। ये देखिए, तो इस तरह का हम लोगों ने ग्रुपिंग्स की है चार कैटेगरीज में। चार जो भी उनके वो मॉडल सेलेक्टेड थे, चार मॉडल्स हैं, चार मॉडल के अंदर जितने अवार्ड्स मिले हैं उसको उन्होंने प्लॉट कर दिए, ठीक है। तो ये है स्ट्रिप प्लॉट। ओके, नाउ अगर इसको हम जिटर इज इक्वल टू फॉल्स करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम देख लेते हैं कि जिटर काम क्या कर रहा है। ये देखिए, जिटर क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो डेटा है वो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता है ऊपर नीचे। एज यू कैन सी अभी ये जो है ना सारा ग्रुप्ड है, वो क्या करता है उसको थोड़ा डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। तो दिखने में आसानी होती है, समझने में भी थोड़ा आसानी होती है। ना इफ यू सी हम लोगों को जो नंबर्स हैं, थोड़ा अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइंस 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 बने हैं बेस्ड अपॉन दी एक्स एक्सिस नंबर, ठीक है, और वाई एक्सिस नंबर। चलिए, फिर उनको चाहिए था जिटर इनेबल्ड, तो जिटर हमने ट्रू कर दिया और फिर ये इस तरह का, इसको कहते हैं स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, स्वॉर्म प्लॉट। स्वॉर्म प्लॉट क्या होता है, अभी आप देख रहे हो ये प्लॉट था स्ट्रिप प्लॉट। स्ट्रिप प्लॉट के ही तरह से होता है लेकिन स्वॉर्म प्लॉट में थोड़ा वाइड होगा और ओके सेम वही उसका तरीका है लिखने का। स्वॉर्म प्लॉट डेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसके अंदर का हम लोग ह्यू जो पैरामीटर है वो चेंज कर रहे हैं। अच्छा, ये ह्यू पैरामीटर पिछले वाले इसमें जो स्ट्रिप प्लॉट था उसमें भी होता है, हर कई सारे वो पैरामीटर्स होते हैं। मेन तो यही होता है डेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आगे के फिर ऑप्शनल है कि आप डालो मत डालो, ठीक है। तो पिछले केस में हम लोगों ने वो क्या किया था, जिटर को इनेबल किया था, इस केस में ह्यू को चेंज किया है। वैसे ही सीखने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा डिफरेंट खेलने के लिए समझ रही। तो ह्यू बाय रीजन हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, कलर्स बेसिकली चेंज होंगे बाय रीजन, वो थोड़ा प्लॉट कर देगा। तो ना इफ यू सी, ओके, ये देखिए वही जिस तरह से स्ट्रिप प्लॉट्स हैं वही तरीके के स्वॉर्म प्लॉट है, लेकिन स्वॉर्म प्लॉट में और थोड़ा वाइड होगा, आपको डेटा थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। और सेकेंडली क्या है कि जो अभी हम लोगों ने कलर्स डाला, रीजन ह्यू बाय रीजन किया, वो रीजन के कलर्स भी साथ में आ गए, ठीक है। तो सारा डेटा इस तरह से मैप आउट किया, ओके।
फिर से कहते हैं सॉ प्लॉट। बॉक्स प्लॉट हम लोगों ने पिछले बार देखा था, समझा भी था कि किस तरह से उसके अंदर जो आउटलायर्स होते हैं और जो आपके जो क्या कहते हैं वो परसेंटाइल्स, ठीक है, वो जो वो भी थे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में डिटेल में। और यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों को उसने कहा है कि भाई बॉक्स प्लॉट बना दो जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे ये और वाई एक्सिस पे ये। तो ऑल वी हैव टू डू इज दैट, और इसको रन करेंगे तो हम लोगों को सिंपल सा बॉक्स प्लॉट दिखेगा। क्वार्टाइल्स यस, थिंकिंग अबाउट दैट वर्ड। चलिए, और एक है वायलिन प्लॉट। वो बॉक्स प्लॉट की तरह ही दिखता है लेकिन थोड़ा सा कर्व शेप में होगा, वायलिन शेप में। तो वो किस तरह से होता है वो भी अभी देख लेते हैं। इसके अंदर भी सेम है, डेटा इज इक्वल टू डी एफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इसके अंदर का हम एक पैलेट का जो वेरिएबल है, पैरामीटर है, वो चेंज कर रहे हैं। जैसा अभी आपको मैंने कहा, मेन तो यही होता है जो डेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके बाद जो दूसरे हैं, ह्यू है, पैलेट है, और कई तरीके के पैरामीटर्स हैं, कलर, पता नहीं क्या क्या, तो वो सारे अपने ऊपर है, चेंज करो मत करो, वो तो बाय डिफॉल्ट होते ही है। बस खेलने के लिए। तो अब इन्होंने इस बार उन्होंने पूछा कि पैलेट चेंज करके बताओ, तो पैलेट हम चेंज कर रहे हैं टू HUSL। ओके, तो ये हो गया वायलेंट प्लॉट। ओके, तो लास्ट है द बॉक्स एनहांस प्लॉट। ये बॉक्स एन प्लॉट, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्स प्लॉट एंड वायलेंट प्लॉट होता है। और इसके अंदर क्या है कि आपको जो डेटा है, आपको वो कहते हैं कि ज़्यादा समझने में आसान होता है ये। आई पर्सनली डोंट नो, क्योंकि अभी तक यूज़ किए नहीं हम लोग उस चीज़ को। तो खैर, इसको भी हम देखते हैं कि इसका भी तरीका यही है कि बॉक्स एंड प्लॉट और डेटा और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पैलेट उन्होंने कहा कि भाई पैलेट में डाल दो पेड़, ठीक है, तो पेड़ डाल दिया। और ह्यू भी उन्होंने कहा कि भाई रीजन वाइज उसको कलर कोडिंग कर दो। तो अगर आप इसको रन करते हो तो आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्स प्लॉट एंड वायलेट प्लॉट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्योंकि हम लोगों ने ह्यू बाय रीजन किया, तो एक कलर्स आ गए। और आप इसमें नीचे देख सकते हो इंडेक्स में या लेजेंड में कि कौन से कलर्स किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, ऑलराइट। एक और है काउंट प्लॉट। काउंट प्लॉट का भी वही सेम तरीका है लिखने का, डेटा फ्रेम डीएफ। अभी इन्होंने इस केस में कहा है कि भाई एक्स एक्सिस नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस पे आप मॉडल सेलेक्टेड डाल दो और ह्यू इक्वल टू रीजन डाल दो। और इसको अगर आप रन करोगे तो आपको दिखेगा कि काउंट प्लॉट क्या होता है, ये, ठीक है। और एक और है पॉइंट प्लॉट। पॉइंट प्लॉट सेम उसका ऑप्शन है। अलबत्ता आपने शायद आपको याद होगा, पॉइंट प्लॉट हम लोगों ने पहले भी किया था। इसमें अगर आप रन करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैप साइज किसे कहते हैं। ये देखिए पॉइंट प्लॉट्स है, इसके जो क्या कहते हैं, ये क्वार्टाइल्स को बेसिकली शो करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आई थिंक। और लास्ट में टुवर्ड्स द एंड वो लाइंस छोटे छोटे बनाता है, तो ये कहते हैं कैप्स। तो इनके साइज आप डाल सकते हो, कैप के साइज 0.1 करने से छोटे छोटे आ रहे हैं, पर थोड़ा और बड़ा करोगे तो ये बड़े बड़े लाइन्स आएंगे, ठीक है। ओके, थर्ड है बार प्लॉट। बार प्लॉट में भी वही, अब इन्होंने पूछा है कि भाई एक्स एक्सिस में आप मॉडल सेलेक्टेड डाल दो, वाई एक्सिस में ये डाल दो, और ह्यू को चेंज कर दो बेस्ड अपॉन रीजन। तो अब अगर आप इसको रन करते हो तो दिखेगा बार प्लॉट, जिसके अंदर वो कलर कोडिंग जो है रीजन वाइज सेट हो। ये देखिए रीजन वाइज चार चार रीजन से तो चार कलर्स होंगे। ये है बार प्लॉट। अलग अलग किस्म के प्लॉट्स हैं, चाहो जो अपने को जरूरत पड़े उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं।
रिग्रेशन प्लॉट ये तो हम लोगों ने देखा था पिछली बार भी। इसमें हम लोगों ने काफी खेला था कि एक्स एक्स कॉलम्स रोज डाले थे, मल्टीपल हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाए थे रिग्रेशन प्लॉट्स यूज करते। फिर इस केस में उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि भाई आप प्लॉट प्लॉट करो और इसके अंदर एक्स एक्सिस पे ये डालो, वाई एक्सिस पे ये डालो। मार्कर का जो स्टाइल है वो डॉट्स नहीं बल्कि इस तरह की चीजें चाहिए उनको, और कलर का भी उनको चेंज करके चाहिए, जी मतलब शायद ग्रीन। तो अगर आप इसको रन करते हो तो आपको दिखेगा कि छोटे छोटे ग्रीन ट्रायंगल्स आपको पूरे दिखेंगे हर तरफ। ठीक है, दिस इज अ रिग्रेशन प्लॉट। अब वो अब उसी तरीके का एक और प्लॉट होता है रेसिडुअल प्लॉट। रेसिडुअल प्लॉट सिमिलर होता है लेकिन बस उसके अंदर ये है कि वो जो लाइन है वो आपको सेंटर में आती है और उसके ऊपर और नीचे वो प्लॉट करके बताता है कि भाई अगर वही चीज सीधी तरीके से होता फ्रेंड तो वो कैसे होता। ये देखिए, ये भी एक अलग किस्म का प्लॉट है। चलिए, अब इन्होंने पूछा है कि अगेन आप रिग्रेशन प्लॉट पे रिग्रेशन प्लॉट बनाओ जिसके अंदर वाई एक्सिस पे ट्यूशन डालो और एक्स एक्सिस पे पीसीटी पीएल डालो। ये दोनों शायद बेसिकली कॉलम्स होंगे उस डीएफ डेटा फ्रेम के। तो फिलहाल ये हम लोगों को एक रेक प्लॉट दिख रहा है। अब वो शायद बताएंगे कि चेंजेस थोड़े करो उसके अंदर। अब वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है ये तो प्लॉट हो गया लेकिन अब इसके अंदर आप बिन्स में बनाओ। बिन्स मतलब बेसिकली ग्रुप्स कर दो इनको, 5 ग्रुप्स बना दो। ठीक है, तो एक्स अंडरस्कोर बिन्स आप पैरामीटर यूज करोगे बिन्स बनाने के लिए। अब आप जब 5 बिन्स आप इसको बनाओगे तो इसका शेप पूरा डिफरेंट हो जाएगा, ये देखिए। तो मतलब कितनी इंटेंसिटी है हर डेटा की, वो ग्रुप्स की, उस बेसिस पे वो पॉइंट मार्क आउट हो गया और एग्रेशन लाइन उस बेसिस पे चेंज हो गई। राइट, ओके। थर्ड उन्होंने कहा है कि भाई एक्स बिन्स के अलावा आप उसका ऑर्डर भी चेंज करो। ऑर्डर है बेसिकली पॉलिनोमियल ऑर्डर। ये आपको अगर रिग्रेशन लाइन आपको स्ट्रेट नहीं चाहिए तो ये जिस तरह का डेटा है वो डेटा के हिसाब से वो पॉलिनोमियल बेसिस पे या एक्सपोनेंशियल बेसिस पे उस लाइन को कर्व आउट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑर्डर 2 पे रखा है तो अब आप देखोगे कि वो जो डेटा है वो जो लाइन है वो कर्व हो गई, एक पैराबोला शेप में आ गई। ओके, ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू नो इज़ हाउ टू यूज देम फॉर नाउ। बाकी तो जैसे मतलब बाद में हम डेटा के साथ खेलेंगे, सारे प्लॉटिक्स तो यूज़ होंगे नहीं ज़्यादातर, और मेनली जो यूज़ होते हैं वो हिस्टोग्राफ्स और आपको पता ही है स्कैटर प्लॉट है इस तरह की चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि क्रिएट अ रेकॉर्ड ऑफ ट्यूशन। अगेन वही रेकॉर्ड बनाओ जिसमें ट्यूशन और एक्स एक्सिस पे यूजी डाल दो। और फिट रेग मतलब बेसिकली आपको रिग्रेशन लाइन अगर बंद करनी है तो आप फिट रेग इक्वल टू फॉल्स करोगे तो रिग्रेशन लाइन हट जाएगी, जैसे कि यहाँ पे रिग्रेशन लाइन। सेकंड क्वेश्चन है क्रिएट अनदर प्लॉट विथ यूजी डी डिवाइडेड इनटू 5 बिन्स। तो आप क्या करोगे, अगर बिन्स 5 करना है तो एक्स अंडरस्कोर बिन्स को 5 कर दोगे। तो अब क्या होगा, ये सारे जो अलग अलग किस्म के डॉट्स हैं वो सारे ग्रुप वाइज हो जाएंगे 5 ग्रुप्स में। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा है तो ये यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ एक पॉइंट आएगा, उसके बाद दूर दूर शायद 1-2 पॉइंट आएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। ये देखिए 5 हमारे पास पॉइंट्स आ गए और रिग्रेशन लाइन भी साथ में आ गई। क्या थी शायद उसमें एक और पॉइंट था या लास्ट वन। ओके, लास्ट वाला है वही सेम चीज, एक्सपेंस आपको बस 8 करना है। उन्होंने कहा कि 8 बिन्स में करो तो 8 बिन्स। ठीक है,
सिंपल। चलिए मैट्रिक्स प्लॉट्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स प्लॉट्स आप लोगों ने शायद पिछली बार हम लोगों ने शायद देखा था या नहीं देखा था, बट एक तरह से आप जो डेटा फ्रेम टेबल वाइज होता है ना, रो एंड कॉलम्स, उसके अंदर जो डेटा मैट्रिक्स में सेट होता है, तो उस तरह का ही डेटा आपको उसके साथ खेलेंगे, तो उसको मैट्रिक्स प्लॉट्स कहते हैं। उसका एक हम लोग सैंपल अभी देखते हैं। और इसको अगर आप चाहो तो एक चीज़ होती है हीट मैप। हीट मैप पे आप उसको प्लॉट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले तो इसको जो करने का तरीका है वो है मैं ये देखा मैट्रिक्स का है। चलिए एनीवेज, तो सबसे पहले तो हम लोगों को अगर आपको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे? एक क्रॉस टैब बना लेते हैं। ठीक है, क्रॉस टैब मतलब क्रॉस टेबल जिस तरह से, तो उससे टैब, तो क्रॉस टैब ऑफ डीएफ ग्रुप और डीएफ ईयर। तो ग्रुप और ईयर को आप बेसिकली रोज एंड कॉलम्स पे डाल रहे हो। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे पीडी डॉट क्रॉसटैब में डालोगे फंक्शन में, तो वो एक आपको ऑब्जेक्ट देगा जो आप हम लोग सेव करें पीडी अंडरस्कोर क्रॉसटैब में। ये अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्रॉसटैब होता क्या है। तो मैं रन करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो ये है, एज यू कैन सी एक्स एक्सेस पे सारे सॉरी मतलब रोज वाइज में आपको सारे ग्रुप्स मिल गए, और ऊपर जो है कॉलम्स वाइज में सारे ईयर मिल गए। तो ये बिल्कुल एक मैट्रिक्स की तरह हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है वो सारा डेटा मैप आउट हो गया। अब इसको जो है ना हम, ये तो ये हो गया एक बेसिकली मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को हम लोग मैप अगर करेंगे हीट मैप पे, तो वो किस तरह से दिखेगा? तो उसको तरीका है प्लॉट करने का तरीका, एस डॉट हीट मैप। और हीट मैप को आप दोगे वो मैट्रिक्स या टेबल, ठीक है, तो वो क्रॉस टैब बेसिकली उसको कहते हैं। तो हम क्रॉस टैब दे रहे हैं। क्रॉस टैब जब दिए तो वो खुद ब खुद हीट मैप एक बना के आपको दे देगा, जिसके अंदर अभी फिलहाल इन्होंने कहा, इन्होंने यहाँ पे सेट किया है रोटेशन एक्स टिक्स का रोटेशन 90। तो वो अभी देखते हैं उसका क्या मतलब होता है। चलिए इसको मैं पहले सिर्फ हीट मैप को रन करता हूँ। तो हीट मैप होता क्या है ये देखिए। तो इस तरह का जो डेटा है वो हीट मैप कहलाता है, जिसके अंदर जो जितना लाइट होगा वो उतना ज्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है, नंबर्स, जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं थोड़ा जाके देखता हूँ। ये देखिए 1999 में एक्टिंग इज 108। 108 नंबर सबसे ज्यादा है, तो ये 108 नंबर सबसे लाइट है। वैसे ही जितने जीरोस हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक आ गए। ठीक है, तो इसका ये कलर कोड बेसिकली बाय डिफॉल्ट है कि सबसे डार्क मतलब कम, और सबसे लाइट मतलब सबसे ज्यादा। और यहाँ पे रोटेशन 90 का मतलब ये जो एक्स लेबल्स हैं सारे उन्होंने देखो ये कन्वर्ट ऐसे वर्टिकल तरीके से, तो एक्स रोटेशन 90। अच्छा, इसको हम चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ब्लैक कम और लाइट सबसे ज़्यादा वो समझ नहीं आ रहा। तो हम लोग अगर चाहो तो इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं हीट मैप के। आप देखो हीट मैप को आप क्रॉस टैब तो देना ही देना है, उसके अलावा जो साइड में कलर बार जो कोडिंग है उसका जो जो क्या कहते हैं जैसे लेजेंड होता है ना, उसको अगर आपको बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं। तो नो कलर बार, विथ नो कलर बार करना है तो सी बार इज इक्वल टू फॉल्स कर दो तो कलर बार हट जाएगा। और सी मैप जो मतलब जो कलर स्कीम है वो आप चेंज कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बी यू जी एन यूज करो, तो बी यू जी एन हमने डाल दिया। अब लाइन वेट कहते हैं कि बीच के जो हमारे पास हर बॉक्सेस के बीच में जो बारीक लाइन आती है, जो ग्रिड आती है, उसकी भी थिकनेस आप बढ़ा सही है कम कर सकते हो। जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा खाली जगह आएगी। चलिए अब देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। ये देखिए ज्यादा सिंपल तरीके से हम लोग रीड कर पा रहे हैं। जितना ज्यादा डार्क ग्रीन उतना ज्यादा समझ जाओ डेटा है, और व्हाइट है तो मतलब समझ जाओ जीरो है। तो ये समझ में आ रहा है आसानी से। ओके और इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो जो बीच की जो लाइंस हैं, जैसे 0.3 रखी, तो ये जो जो लाइंस हम लोगों को दिख रहे हैं ना, ये हर हर एक एक बॉक्स के बीच में जो लाइन है उसकी जो विड्थ है वो हमने सेट करी है 0.3। ज्यादा बड़ा करोगे तो मोटी मोटी लाइंस आ जाएगी। ठीक है, alright, that's the end of that chapter. It shouldn't be that difficult, simple सा ही था। Let me know if you have any questions. All right, Allah Hafiz.